हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका कुछ हम लोग बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अधूरी बात और अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो चलिए हम लोग पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। एक त्रिभुज बना लिया जिसको हम लोग एक नाम दे, सबका नाम रख लेते हैं ABC, इन तीनों का नाम रख लिए। और ये हमारा समकोण होता है। समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है हम लोग उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस यानी इससे हम लोग H से डिनोट करते हैं। फिर इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, देखिए इस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग लंब कहते हैं। कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया आधार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं B से, यानी बेस होता है यानी आधार, इसे हम लोग डिनोट करते हैं B से। हम लोग को त्रिकोणमिति के अनुपात कुछ याद करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं त्रिकोणमिति के अनुपात कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमारे त्रिकोणमिति के 6 हमारे त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, जिसका हम लोग को सूत्र भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इसका सूत्र अगर नहीं जानेंगे तो हम लोग को त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो चलिए हम लोग इसका सूत्र जान लेते हैं। देखिए इसका सूत्र जानने से पहले मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप लोग को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। वो आप लोग को भी पता होगा, तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि लाल बटा कक्का। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका लाल बटा कक्का। तो देखिए पहले नंबर पे L है, यानी इसको हम लोग यहाँ पे साइन लिख लेते हैं, साइन थीटा। यहाँ A है, यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा, यहाँ लिख लेते हैं टैन थीटा, यहाँ लिख लेते हैं कॉट थीटा, यहाँ लिख लेते हैं सेक थीटा, यहाँ लिख लेते हैं कोसेक थीटा। ये आप लोग को याद कराने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए ये पहले नंबर पे हमारा साइन थीटा, और दूसरे नंबर पे कास, तीसरे नंबर पे टैन, चौथे नंबर पे कॉट, तो पाँचवें नंबर पे सेक, छठवें नंबर पे हमारा कोसेक। तो चलिए हम लोग साइन थीटा का पहले हम लोग सूत्र देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण। देखिए कैसे याद करेंगे हम लोग? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। देखिए L से क्या हो गया हमारा? L इसको हम लोग लंब कहेंगे L से, और K को क्या बोलेंगे? कर्ण कहेंगे। A से हम लोग क्या बोलेंगे? आधार, और L से क्या बोलेंगे? लंब। A से बोलेंगे आधार, K से बोलेंगे कर्ण, K से बोलेंगे कर्ण। ऐसे हम लोग को आसानी होगी याद करने में, ठीक है। तो देखिए लंब बटा कर्ण हो गया, क्योंकि साइन थीटा के पास में अगर आप देखेंगे इसको, तो साइन थीटा के पास में हमारा क्या है? लंब बटा के कर्ण। तो हमारा साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, यानी लंब हमारा कितना है? BC है, और हमारा कर्ण कितना है? AC है। कर्ण हमारा AC है। तो साइन थीटा का हम लोग को सूत्र पता हो गया। अब उसके बाद हम लोग कास थीटा का सूत्र पता करते हैं। तो कास थीटा बराबर, देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। देखिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब आधार देखेंगे तो हम लोग का है आधार AB, और कर्ण हमारा है AC। तो हम लोग लिख लिए। अब उसके बाद हम लोग टैन थीटा को देखेंगे, तो टैन थीटा बराबर, देखिए टैन थीटा बराबर हमारा क्या है? लंब बटा के आधार। तो लंब बटा के आधार, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। लंब हमारा क्या है? यानी कि BC, और आधार हमारा क्या है? AB। आधार है हमारा AB।
अब देखिए सबसे अब देखिए तीनों, अब ये तीन अगर आपको याद है ना तो ये तीनों आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, अगर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर इसका जस्ट अपोजिट में अगर हम लोग लिख लेंगे, अगर cot थीटा बराबर अगर लिखना होगा तो हम लोग इसका जस्ट अपोजिट लिख लेंगे आधार बटा लंब, यानी कि इसको लिख सकते हैं आधार बटा के लंब। यही अगर आप समझना चाहें तो यहाँ से हम लोग इसको जस्ट अपोजिट लिख लेंगे, तो cot थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटा के लंब, यानी कि आधार बटा के लंब। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, आप याद कर सकते हैं इस तरीके से बहुत आसानी से। तो आधार हमारा देख रहे हैं AB है, आधार हमारा AB है और हमारा लंब कितना है BC है। ठीक, उसी तरीके से देखिए सेक थीटा को अगर देखना होगा तो देखिए इसका जस्ट उल्टा, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा क्या होगा सेक थीटा। देखिए सेक थीटा क्या होगा कॉड बटा के आधार, यानी कि कॉड बटा के आधार, यानी कि कॉड हमारा कितना है AC, कॉड हमारा AC है और आधार हमारा AB है। ठीक है, उसी तरीके से कोसेक थीटा को ही देखेंगे, फिर साइन थीटा का जस्ट उल्टा होगा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉड बटा के लंब, यानी कि कॉड बटा के लंब। कॉड हमारा कितना है AC और लंब कितना हमारा BC। ठीक है, तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र हैं, इसको एकदम याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो और इसमें हम लोग एक और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो कि पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को, प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए अगर हम लोग कण को देखा जाए किससे डिनोट कर रहे थे H से, यानी स्मॉल h से, यानी H स्क्वायर बराबर हो गया आधार प्लस लंब का स्क्वायर, यानी आधार का यानी कि बेस यानी B का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि परपेंडिकुलर P का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग को देखना होगा, अगर H का मान हम लोग को निकालना होगा H का, तो H बराबर हो जाएगा अंडर रूट में B का स्क्वायर प्लस का P का स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम लोग B का आधार का स्क्वायर बराबर अगर देखते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर, तो आधार का स्क्वायर बराबर यानी B का भी स्क्वायर बराबर, तो B का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। इसको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं। देखिए B को यहीं छोड़ देते हैं और P को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखिए हमारा हो गया B स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो यानी यहाँ से हम लोग को B बराबर हो जाएगा अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग लंब का भी हम लोग पता कर सकते हैं। लंब क्या हमारा P, यानी कि P स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग P का स्क्वायर बराबर अगर करेंगे तो हमारा H का स्क्वायर होगा और माइनस P का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम लोग इसको अंडर रूट में अगर देख लेते हैं तो P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। ये आप अगर इसको हम लोग पहला नाम दे देते पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इन तीनों सूत्र को आपको एकदम रट ही लेना है, याद ही कर लेना है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी बहुत हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग एक शानदार तरीके से हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए हमारा पहला पार्ट है साइन ए कॉस ए और दूसरा पार्ट में है साइन सी और कॉस सी। तो देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी, पहले त्रिभुज हम लोग ए बी सी बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, त्रिभुज बना लिए जिसमें ए बी सी एक मान रख लेते हैं, जिसमें बोला है जिसका कोण बी समकोण है। पहले तो हम लोग जो भी मान रखेंगे ए बी को हमको समकोण रखना है, क्योंकि बी बोला है हमको समकोण, तो बी हमारा ये समकोण हो गया। ठीक है, बी हमारा समकोण हो गया, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद बोला है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। क्या बोला है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान हमारा कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर हमारा दे दिया है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमारा बी सी कहाँ पर है? यहाँ पे। तो हमारा बी सी कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए ये दे दिया। फिर बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए, यानी कि पहले पार्ट को अगर हम लोग देख लें तो साइन ए बराबर, यानी कि पहले पार्ट में हमारा साइन को ज्ञात करना है, साइन ए बराबर और कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर, दो चीज़ें हम लोग को ज्ञात करनी है। तो देखिए अब इसमें आप कंफ्यूज होते हैं, हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें तो ए दिया है और इसमें तो सी दिया है, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ देखेंगे, यानी ए यहाँ पे है ना, तो बोला है साइन ए। हम लोग को पहले साइन थीटा का सूत्र पता ही होगा। पहले क्या होता है हम लोग का? लंब। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी कि लंब बटा कोण, यानी कि लंब हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण को एच से। ठीक है, तो ये हमारा होता है। और आधार कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कोण। आप लोग को पहले ही बता दिया था मैंने, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण। ठीक है, आधार बटा कोण, यानी इसको बी से और इसको एच से। तो ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए साइन ए, यानी कि कोण हम लोग को बोला ए, यानी जैसे हम लोग साइन थीटा रखते हैं वैसे हम लोग को कोण में ए दे दिया है। तो हम लोग कोण मानना है इसको, यानी ए को हम लोग को कोण मानना है। ठीक है, मान लिया हम ए को कोण। ठीक है, तो अब देखना है कि देखिए अब इसमें एक कंडीशन होती है कि जो कोण होता है, कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। जैसे हम आगे बताए थे कि जो ये थीटा होता है, थीटा की जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। तो इसके अकॉर्डिंग लंब कौन सा होगा? ये लंब होगा। ठीक है, और एक कंडीशन कि जैसे कि ये कोण जो जिस लाइन को टच करता है उसमें एक कोण होता है और एक आधार होता है। तो देखिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि कर्ण के जो सामने वाली भुजा होती है वो कौन सी होती है? लंब होती है, यानी इसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यानी साइन ए के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या हो जाएगा? कोण ए के अकॉर्डिंग हम लोग का लंब ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये बताए थे कि अगर ये जो कोण बनाता है जिस लाइन को टच करता है उसमें एक तो कर्ण होगा और एक आधार होगा। तो देखिए जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है ये बदलती ही नहीं है, क्योंकि ये कर्ण हमेशा ही कर्ण ही होगा। ठीक है, तो ये तो कर्ण हो गया, ये वाली भुजा हमारी कर्ण हो गई, तो बचा क्या? ये तो हमारा आधार हो गया। ठीक है, आधार हो गया। ठीक है, ये जिसको लाइन जिसको टच करती है, एक उसमें कर्ण होता है और एक इसमें आधार होता है। तो कर्ण हमारा हो गया पता और आधार हो गया। हम लोग आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और एच को हम लोग कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारा साइन थीटा बराबर हम लोग को पता है कि लंब बटा कोण होता है। देखिए लंब तो इसमें दिया है, लंब दिया है, लेकिन कोण का मान नहीं दिया है। तो हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे, वहाँ से हम लोग इसका मान निकालेंगे, कोण का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग को पहले ही बता दिया था पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। आपको बताया था कोण का स्क्वायर बराबर होता है, कोण का स्क्वायर बराबर होता है कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही बताए थे। ठीक है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें देखिए अब कर्ण बराबर जब हम लोग को ज्ञात करना होता है तो ये अंडर रूट चढ़ जाता है, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब देखिए अंडर रूट में आ गया तो अब इसका हम लोग मान रख लेते हैं। देखिए आधार का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे, तो आधार बराबर हमारा देखिए इसमें देखिए हम लोग को ए के अकॉर्डिंग देखना है, यानी कि कोण ए के अकॉर्डिंग देखना है। तो हमारा आधार क्या होगा, ये 24 सेंटीमीटर होगा, तो यानी कि 24 सेंटीमीटर यानी कि आधार का स्क्वायर यानी 24 प्लस इसमें लंब कौन सा है हमारा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, तो लंब हमारा 7 है यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक, इतना हम लोग कर लिए। तो अब इन सब का स्क्वायर करके हम लोग अंडर रूट में ही निकालते हैं। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 यानी 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यही सॉल्व कर लीजिए इसको अंडर रूट में। यहाँ कर्ण आ ही रहा है, इसको हम लोग एच से डिनोट कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 9 6 15 यानी कि 5 आ जाएगा, हासिल 1 हो गया। फिर 4 और 7 को जोड़ेंगे 11, हासिल 1 12 और फिर हासिल 1 फिर हो गया, फिर 5 1 6 यानी 625 आ गया। यानी हम लोग को अब देखिए ये अंडर रूट है यानी कि वर्गमूल निकालना है। आप लोग को वर्गमूल पता ही होगा, आप लोग को वर्गमूल पता ही होना भी चाहिए, क्योंकि वर्गमूल हम लोग को अब देखिए 625 का वर्गमूल हम लोग को याद भी होना चाहिए। तो 625 का वर्गमूल हमारा होता है 25। तो देखिए यहाँ से हम लोग कर्ण का मान निकाल लिए। ठीक है, तो कर्ण का मान हम लोग यहाँ पे निकाल लिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब ये सबका मान निकल गया, कर्ण का हो गया, आधार का हो गया, लंब का हो गया, सबका मान निकल गया। तो अब चलिए हम लोग इसका मान रखते हैं। तो पहले पार्ट का साइन ए बराबर और कॉस ए बराबर हम लोग इसका मान रखते हैं। तो देखिए अब इसमें देखिए साइन ए के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल भी चुके हैं, तो इस कोण के अकॉर्डिंग हमारा लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। तो साइन ए बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा के कर्ण, यानी कि लंब हमारा कितना है इसमें, यानी कि 7, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 7। और फिर कोण कितना है हमारा इसमें, कोण कितना हमारा 25। तो ये हम अभी निकाले भी हैं, तो 25 तो हमारा आ गया एक का आंसर, यानी साइन ए का आंसर हमारा आ गया 7 बटा के 25। अब हम लोग दूसरे कॉस ए को देखते हैं। तो कॉस ए बराबर यानी कि देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इसमें आधार क्या है हमारा 24 है और कर्ण हमारा 25 निकाले ही हैं, तो 24 हमारा हो गया बटा के 25 हो गया। ठीक, अब इन दोनों पार्ट का आंसर यानी पहले का दोनों पार्ट का आंसर हमारा ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग दूसरे पार्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब देखिए अब दूसरे पार्ट पे अगर हम लोग चलेंगे, ठीक है, दूसरे पार्ट पे, ठीक है, तो दूसरे पार्ट में हमारा लिखा है साइन सी और लिखा है कॉस सी। देखिए इसमें सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखिए अगर ये सी दिया है तो ये कोण है, यानी कि अब हम लोग कोण सी के अकॉर्डिंग चलना है, तो अब हम लोग इसको कोण मानेंगे। ठीक है, अब इसको कोण हम मिटा लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे पार्ट को देखते हैं, तो इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए कोण हम लोग को सी मानना है, तो अगर हम इसको कोण सी मान रहे हैं तो अब देखिए कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो कौन सी भुजा होती है, वो लंब होती है। तो देखिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लंब हो गया। ठीक, अब इस कोण के अकॉर्डिंग हमारा लंब ये हो गया, जिसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। अब उसके बाद एक कंडीशन और बताए थे कि जो कोण ये जिस लाइन को टच करता है उसमें एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। तो कर्ण तो हमारा बदलता नहीं है, कर्ण तो हमारा यही रहेगा। तो आधार हमारा क्या हो गया 7 सेंटीमीटर जो है हमारा आधार हो गया। तो इसको भी हम मिटा के लिख लेते हैं। अब सी के अकॉर्डिंग हमारा आधार ये हो जाएगा। ठीक है, आधार ये हो जाएगा, बस बात बन गई। अब उसके बाद हम लोग इसका मान रख लेते हैं। तो अब देखिए साइन सी के अकॉर्डिंग हम लोग को सब मान यहाँ पे रख लेना है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग को जैसे पता हम लोग को सूत्र था, यानी कि साइन सी बराबर हम लोग को फिर से लिखेंगे लंब बटा यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, जिसको हम लोग लंब को पी से डिनोट करते हैं, कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। आधार अब देखिए कॉस में होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, ये सूत्र सबको याद भी हो गया होगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब इसका भी डिनोट बी से करते हैं और इसको ऐसे करते हैं। अब चलिए इन दोनों का मान रखते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब हमारा इसमें कौन सा है हमारा 24 सेंटीमीटर, यानी लंब है, यानी कि लंब हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण हमारा इसमें 25 ही होगा, क्योंकि अभी हम लोग निकालें तो 25 ही हो जाएगा ये। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आधार बटा कर्ण, यानी कि कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि इसमें आधार कौन सा हमारा 7 है, तो 7
बटा कॉड, हमारा कॉड कितना है 25, तो ये हम लोग लिख लिए 25। तो इस दोनों पार्ट का ये आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को आकृति दी है 8.13 का, ये दी है आकृति में, इसमें कुछ हम लोग को वैल्यू भी दी है कि p q r में देखिए हमारा ये देखिए दिया है 12, ये दिया है 13, यानी ये हम लोग को ज्ञात करना है। क्योंकि हम लोग को जब तक ये ज्ञात नहीं होगा तब तक हम लोग इसमें मान रखने में दिक्कत होगी। तो चलिए हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो इसमें पाइथागोरस देखिए ये लंब है, अगर यहाँ समकोण है तो ये हमारा लंब है, ये आधार है और ये कोण है। तो चलिए हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो यही हम सॉल्व कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगों को पता है ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिए ये आधार है ना, तो आधार का अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो आधार बराबर पता ही है आप लोग को, आधार बराबर होता है कॉड का स्क्वायर अंडर रूट में कॉड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आप लोग को पता ही होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसका मान रख के कड़ इसमें कितना दिया है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस लम कितना दिया है 12, यानी 12 का स्क्वायर, इसको घटा लेते हैं और अंडर रूट दिया है तो अंडर रूट लगा लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग को पता भी होगा, स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। फिर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो माइनस 144। आप लोग को वर्ग याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में अगर याद रहेगा तो जल्दी इसको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको देखिए अब इसको माइनस करेंगे तो 9 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा, तो ये 16 में से अगर डायरेक्ट घटा लेंगे तो 25, यानी कि हमारा 25 अंडर रूट में। अब देखिए 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल हम लोगों को पता ही है 5, यानी कि हमारा आ गया 5, यानी कि जो हमारा आधार है इसे हम लोग b से डिनोट करते हैं, यानी कि b हम लोग का यानी आधार हम लोग का कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम हल इसका लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हल करते हैं इसको, tan p माइनस कॉट r। पहले तो हम लोग इसका फार्मूला रख लेते हैं, tan p बराबर यानी tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटा, आप लोग को पता ही है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। पहले तो ये रख लीजिए आप, ठीक है, और माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है। तो पहले तो आप इसका फार्मूला रख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग मान रख लेंगे आधार बटा लंब। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि tan p बराबर यानी कि tan p बराबर यानी हम लोग को इसमें tan p के अकॉर्डिंग हम लोग को इसमें मान रखना है लंब, यानी कि हम लोग को tan p का मान यानी कि इस p के अकॉर्डिंग हम लोग को इन सब का मान रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको हम लोग अगर कोण बना लेते हैं tan p के अकॉर्डिंग, यानी कि देखिए p इसको कोण बना लिए, तो आप लोग को पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर ये जो जिस रेखा को टच करेगी तो एक तो हमारा कर्ण हो जाएगा और एक आधार हो जाएगा, और जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। तो इस तरीके से तो हमारा लंब यानी कि ये हो गया, लंब हमारा ये हो गया और कर्ण हमारा ये हो गया बड़ी वाली भुजा, यानी कि जिसको टच कर रहा है एक कर्ण होगा एक आधार होगा। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि इसमें एक कर्ण है एक आधार है, ठीक है, और एक लंब है। तो इसमें देखिए इन सब को डिनोट भी करते हैं, आधार को v से, कर्ण को h से और इसको लंब को p से। ठीक, ये सब हम लोग डिनोट करते हैं। तो चलिए हम लोग मान रखते हैं। तो p के अकॉर्डिंग हम लोग को मान रखना है। तो देखिए tan p में यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि p के अकॉर्डिंग हम लोग का लंब क्या है 5 है, तो यहाँ पे रख लेंगे 5। आधार कितना है हमारा 12, तो यहाँ पे रख लेंगे 12। फिर उसके बाद अब देखिए ये कॉट r यानी कि r के अकॉर्डिंग हम लोग को अब आधार और लंब डिसाइड करना है। तो अब r हमारा कहाँ पे है यहाँ पे। तो अब देखिए r, अगर r को हम लोग कोण बनाते हैं
तो देखिए आर को कोण बनाएंगे तो ये तो कर्ण होगा और एक आधार होगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये आधार हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग मिटा के इसको अगर हम लोग यही चेंज कर दे तो ये आधार हो जाएगा हम लोग का। अब ये क्या हो गया, आधार हो गया। इसको बी से न्यूट्रल कर लेंगे और इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारा लंब होगा, तो इसको भी मिटा के यही कर लेते हैं। तो लंब हमारा यानी कि पी हमारा आ गया, ये हो गया। यानी कि कोण के जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी और जिसको ये टच करेगा एक कर्ण होगा एक आधार होगा। तो देखिए कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण तो हमेशा बदलता ही नहीं है। तो कर्ण तो हमारा ये हो गया, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। तो आर के अकॉर्डिंग हम लोग को कॉट आर का मान रखना है। तो कॉट आर बराबर यानी कि आधार बटा लंब। तो आधार का मान कितना हमारा 5 है, आधार का हमारा 5 है और लंब का हमारा कितना मान है 12 यानी कि 12। ठीक, तो देखिए अब आप यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये 5/12 प्लस में है और ये माइनस में है, तो अगर आप यही डायरेक्ट सॉल्व करना चाहेंगे तो ये पूरा कट के यानी कि हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0। तो ये तो हमारा आंसर यहीं आ गया 0, यानी कि tan p माइनस कॉट आर का मान हमारा क्या आ गया 0। तो चलिए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कास a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, आप प्रकलित कीजिए, बात एक ही है। तो चलिए हम लोग, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन a बराबर हम लोग को दिया है 3/4। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बना के भी कर सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी कि लंब बटा के कोण, यानी कि हमारा देखिए लंब दिया है और कोण दिया है, तो इसको हम लोग बना के ही कर लेते हैं फिगर से। देखिए तो समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाए तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, यानी कि साइन थीटा बराबर यानी कि लंब बटा कोण, यानी लंब का मान कितना दिया है 3, यानी देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो 3 लंब का मान है और कोण का मान कितना है 4 है। तो हम लोग कोण का मान आ गया 4 और ये आ गया 3, क्योंकि देखिए अगर ये ऐसे हम लोग देखें, अगर इसका हम लोग नाम रख लेते हैं PQR, इसका हम लोग नाम रख लिए। अब देखिए ये तो समकोण होता है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो यहाँ तो हमारा कोण 4 है और 3 लंब है और ये हमारा आधार ज्ञात करना है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो हम लोग को आधार ज्ञात करना है, तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर अंडर रूट क्या होता है, कोण का स्क्वायर, यानी कि कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग मान रख लेते हैं। तो देखिए कोण का हमारा मान कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, फिर माइनस लंब का मान कितना दिया है 3, तो हम लोग 3 का स्क्वायर कर लेंगे और इसको अंडर रूट है तो अंडर रूट हम लोग लगा लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए आधार को हम लोग 20 से डिनोट करते हैं, 20 से हम लोग डिनोट करते आ रहे हैं। फिर देखिए अब इसका 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर इसको अंडर रूट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यानी कि अब फिर 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 आ गया, यानी कि हमारा रूट में कितना आ गया 7, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, तो हमारा b का मान आ गया 7, यानी कि अंडर रूट हमारा आ गया 7, यानी कि आधार हमारा आ गया 7। तो चलिए हम लोग अब इसका मान निकाल लेते हैं। तो cos a बराबर क्या होता है, आप लोग को याद भी हो गया होगा, cos a बराबर होता है आधार बटा कोण। क्या होता है, आधार बटा कोण। तो देखिए आधार बटा कोण यानी आधार हम लोग का कितना है √7, यानी कि कोण में 7 और कोण कितना है हमारा 4, तो ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद हम लोग को tan a का मान ज्ञात करना है। तो tan a बराबर यानी होता है हमारा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना इसमें दिया है 3 और आधार कितना हमारा दिया है इसमें 7, तो ये हम लोग का दोनों आंसर हो गया, ठीक है।
यही तो हम लोग को ज्ञात करना था। तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो इसको हल हम लोग करते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंपल कर लें। देखिए दिया है 15 कॉट ए बराबर दिया है हमारा 8, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कॉट ए बराबर को एक साइड रख लेते हैं और इसको हम लोग अंक को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो 8, अब देखिए इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये देखिए गुणे में है, तो इधर जब जाएगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, यानी कि भागे में चला जाएगा। तो कॉट ए बराबर हमारा आ गया 8/15। अब कॉट ए का आपको फार्मूला पता है, ये कॉट ए बराबर क्या होता है। कॉट ए बराबर होता है कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यही होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग अब इसमें हम लोग आधार और लंब, तो हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं। तो एक हम बना लेते हैं समपूर्ण त्रिभुज। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी, चाहे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, या पी क्यू आर ले लीजिए, क्योंकि कोड इसमें ए दिया है तो हम लोग पी क्यू आर ले लेते हैं। ठीक है, तो पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान रखना है। देखिए आधार हमारा दिया है 8, क्योंकि कॉट ए बराबर आधार हमारा दिया है और ये लंब दिया है। तो आधार हमारा दिया है 8 और लंब कितना है हमारा 15। तो यहाँ लंब होता है, ये समकोण होता है। ठीक, अब हम लोग को अब कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण का फार्मूला आप लोग को पता ही है। कर्ण का फार्मूला होता है कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो अब लंब का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस आधार का यानी कि 8 का स्क्वायर, और अंडर रूट है तो अंडर रूट का लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए 15 का स्क्वायर आप लोग को पता ही है। देखिए स्क्वायर आप लोग सारे 2 से लेके आप 30 तक कम से कम स्क्वायर याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है जब स्क्वायर हम लोग को याद होता है। तो देखिए 15 का स्क्वायर होता है हम लोग का 225 होता है, इसको अंडर रूट में कर लेते हैं, और प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो 5 4 9 आ जाएगा, और 6 2 8 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट में हमारा आ गया 89, यानी कि कर्ण, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कर्ण बराबर यानी कि हमारा एच बराबर यानी देखिए अब 289 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा आएगा 17। तो हमारा कर्ण आ गया 17, तो यहाँ पे लिख लेंगे 17। उसके बाद हम लोग चलते हैं मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए साइन ए बराबर हम लोग को मान ज्ञात करना है, और सेक ए बराबर मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग को पता ही है, साइन ए बराबर यानी क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, लंब बटा कर्ण। तो चलिए हम लोग मान रख लेते हैं साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी कि 15/17, लंब यानी कि 15 है हमारा, और कर्ण कितना है 17 है, तो हमारा आ गया। फिर सेक ए यानी कि सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है कर्ण बटा के आधार। ठीक, तो यहाँ से हमारा कर्ण कितना है 17, और आधार कितना हमारा 8। तो यही हमारा दोनों आंसर है, साइन ए और सेक ए का, यही हमारा आंसर है। तो चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बोला है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अन्य सभी, क्योंकि सेक थीटा को छोड़ के सेक थीटा का तो मान दे दिया है, अन्य सभी यानी कि 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो 6 में एक तो दे दिया है, यानी कि 5 हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेक थीटा बराबर, चलिए इसको हल करते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा के आधार होता है, जिसमें हम लोग को ये मान दिया भी है सेक थीटा यानी कि 13/12। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं,
समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें ए बी सी, इसमें को नाम रख लिए और इसको कोण हम थीटा कह दिए, क्योंकि इसमें थीटा दिया है तो हम इसको थीटा रख लेते हैं। और ये हमारा समकोण हो गया, ठीक। और इसमें देखिए सेक थीटा बराबर दिया है कोण बटा आधार, यानी कि कोण का मान जो हमारा दिया है 13 दिया है और आधार का मान हम लोग का कितना दिया है 12। तो यानी कि कोण का मान हम लोग का हो गया 13 और आधार का मान हो गया हम लोग का 12, ठीक है। तो अब हम लोग को आधार का मान हो गया हम लोग का 12, ठीक है। आधार का मान हम लोग का 12। तो हम लोग को लंब ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग इसको ज्ञात करते हैं अन्य सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो अब हम लोग इसमें पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पहले लंब को फाइंड कर लेते हैं, यानी लंब को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए लंब हम लोग को निकालना है। तो लंब बराबर होता है अंडर रूट में कोण का स्क्वायर माइनस कोण का स्क्वायर माइनस होता है आधार का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग वहाँ रख लेते हैं। कोण हमारा दिया है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर और माइनस आधार हमारा दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर और अंडर रूट है तो अंडर रूट हम लोग लगा लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो पी से यानी पी बराबर देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो इसको हम लोग अंडर रूट में कर लेंगे। अब इसमें देखिए 169 में से 144 को घटाना है। तो 169 में से 144 को घटा लेते हैं। तो देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और इस 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी अंडर रूट में हमारा कितना आ गया 25, यानी कि हमारा पी यानी लंब का मान हमारा अंडर रूट में 25 आ गया। अब देखिए 25 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, तो हमारा लंब कितना आ गया 5, ठीक है। अब लंब हमारा 5 आ गया। तो चलिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तो देखिए अन्य एक तो दिया है, यानी 5 हम लोग को और ज्ञात करना है। तो देखिए साइन का हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोण, यानी लंब कितना हमारा 5, ठीक है। लंब बटा कोण इसको लिख लेते हैं, लंब बटा कोण होता है, ठीक है। लंब बटा कोण, तो लंब हम लोग का कितना दे दिया निकल गया, देखिए 5 निकल गया है। तो 5 और कोण हमारा है 13, तो हमारा साइन का मान आ गया। फिर उसके बाद हम लोग कॉस का निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, ठीक है। तो आधार देखिए हम लोग का कितना है 12, इसमें 12 दिया है और कोण कितना हमारा इसमें 13 दिया है। तो यहाँ से हमारा कॉस का निकल गया। अब उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे हमारा टैन, तो टैन थीटा का हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा के आधार, ठीक है। तो लंब हमारा कितना इसमें दिया है 5 और आधार कितना दिया है 12, तो लंब हो गया हमारा 5 और आधार हमारा है 12। अब उसके बाद हम लोग कॉट को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर होता है हमारा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि आधार बटा के लंब, ठीक है। आधार बटा के लंब यानी कि हमारा हो जाएगा आधार हो जाएगा 12 और लंब हमारा हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए कॉट के बाद आता है हमारा सेक, तो सेक का तो मान दिया है। उसके बाद हमारा आता है कोसेक, तो थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा कोण बटा लंब, यानी कि कोण बटा लंब। तो कोण का मान हमारा दिया है 13, तो 13 यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा दिया है लंब हमारा कितना है 5, तो हमारा आ गया 5। तो ये हमारे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यानी कि देखिए एक दिया था 5 हम लोग को निकालना था। तो यही हम लोग का राइट आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि क्लास का सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।